अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन के बारे में। तो इस टॉपिक को आप एमडी कैट के लिहाज से भी देख सकते हैं और इस टॉपिक को आप पंजाब टेक्स्ट बुक के लिहाज से भी देख सकते हैं। इसको आप सिंथ और केपी के बोर्ड के हवाले से भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थोड़ी सी पेचीदगियां हैं लेकिन उनको बड़े अच्छे अंदाज से आपके सामने पेश किया जाएगा, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो आप देखें सबसे पहले कि सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन के बारे में। इसमें सबसे पहली चीज़ आपने याद करनी है कि इन दिस केस मतलब सेक्स लिंकेज के केस में जो खसूसियात होती हैं उनको कंट्रोल करते हैं। कौन कंट्रोल करते हैं? सेक्स क्रोमोसोम कंट्रोल करते हैं। फिर से सुने, इस केस के अंदर मतलब सेक्स लिंकेज, इंसान के अंदर जो सेक्स लिंकेज है इसके अंदर देखा जाए तो जो खसूसियात हैं उनको कंट्रोल कौन करता है? सेक्स क्रोमोसोम। तो सेक्स क्रोमोसोम आपको पता है वो एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। सबसे पहले आप एक्स क्रोमोसोम के बारे में बताओगे, उसके बाद वाई क्रोमोसोम के हवाले से बताओगे। तो वो जीन्स जो मौजूद होंगे एक्स क्रोमोसोम पर, वो जीन जो मौजूद होंगे एक्स क्रोमोसोम पर, उनको हम क्या नाम देंगे? एक्स लिंक्ड जीन का नाम देंगे। और वो ट्रेट्स, वो खसूसियात जिनको कंट्रोल करते हैं कौन? एक्स लिंक्ड जीन, उनको हम क्या नाम देते हैं? एक्स लिंक्ड ट्रेट्स का नाम देते हैं। इसी तरह वो जीन्स जो वाई क्रोमोसोम पर होंगे उनको हम कहते हैं वाई लिंक्ड जीन। और वो खसूसियात जिनको कंट्रोल करता है कौन? वाई लिंक्ड जीन, उनको हम क्या नाम देते हैं? वाई लिंक्ड ट्रेट्स का नाम देते हैं। अब अगर इन ट्रेट्स की बात की जाए, ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट भी हो सकता है, इसी तरह एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट भी हो सकता है। एक्स लिंक्ड तो हैं, या तो ये डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा। अब अगर इस कंडीशन को देखा जाए, इट विल अपेयर व्हेन एक्स लिंक्ड जीन बिकम डोमिनेंट। जब एक्स लिंक्ड जीन डोमिनेंट हो जाएं तब ये कंडीशन सामने आती है। इसी तरह इट विल अपेयर व्हेन एक्स लिंक्ड जीन बिकम रिसेसिव। जब एक्स लिंक्ड जीन रिसेसिव रहेंगे तब ये कंडीशन आएगी। इसका नाम क्या है? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट। इसका नाम क्या है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। अब इसी तरह अगर इसकी मजीद वजाहत करें, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं एक्स 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 एक्स। अब इस एक्स के ऊपर कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। यहां पे दोनों डोमिनेंट हैं, यहां पे एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, मतलब डोमिनेंट वाली कंडीशन शो होगी और ये कंडीशन शो नहीं होगी। तो उसके बाद ये दोनों क्या हैं? रिसेसिव हैं। अगर ये कंडीशन देखी जाए तो क्योंकि दोनों एक्स कहां पर होंगे? फीमेल में। तो फीमेल के अंदर अगर ये कंडीशन आएगी तब फीमेल के पास क्या होता है? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट आता है। तो इसका जो चांसेस हैं फीमेल में वो 66.67% होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और रिसेसिव होने के चांसेस क्या हैं? वो बहुत कम हैं। अब मजीद बात की जाए एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट की, तो आप यहां पे देखें एक्स एक्स, ये सारे के सारे एक्सेस हैं, इनके ऊपर कैपिटल बी ऊपर दे देखें रिसेसिव है। तो फीमेल के अंदर अगर ये कंडीशन होगी तब रिसेसिव नहीं होगी। रिसेसिव कब होगी? जब ये कंडीशन होगी। मतलब कि ये जो कंडीशन है ये फीमेल के अंदर ज़्यादा नज़र नहीं आती, मेल के अंदर नज़र आती है। ये कंडीशन ज़्यादातर फीमेल में नज़र आती है, मेल के अंदर ये कम नज़र आती है। और इसी कंडीशन को मैंने आपके सामने लिखा हुआ है सिंपल वे में। तो आप देखें फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेल है और ये फीमेल है। अब मेल के अंदर अगर ये कंडीशन आ जाए ये वाली, तब आप कहेंगे 50% मेल में ये कंडीशन, 50% मेल में ये कंडीशन। इसी वजह से कहते हैं इट इज़ मोर कॉमन इन फीमेल, कि जो आपके पास ये वाली कंडीशन थी, ये वाली, ये फीमेल के अंदर ज़्यादा होती है और मेल के अंदर कम होती है। और ये वाली जो कंडीशन थी ये वाली, ये फीमेल के अंदर बहुत कम होती है और मेल के अंदर क्या होती है? ज़्यादा होती है। अब इसको अगर मज़ीद अगर हम इसको देखें या इसकी वजाहत करें तब आपके सामने ये एक चीज़ नज़र आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं
अगर ये वाई लिंक डोमिनेंट ट्रेट की बात की जाए, इट विल अपेयर व्हेन वाई लिंक्ड जीन्स बिकम डोमिनेंट। जब वाई लिंक्ड जीन डोमिनेंट आएगा तब ये कंडीशन होगी। इसी तरह वाई लिंक्ड जीन जो है वह जब रिसेसिव होगा तब ये कंडीशन आएगी। ये सारी की सारी मेल में होती है, ये भी मेल में, फीमेल के अंदर ये चीज़ें नज़र नहीं आती। अब इसकी एग्जांपल हम देखेंगे, जिस चीज़ को हमने पढ़ना है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट को हमने पढ़ना है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट को, और उसकी एग्जांपल हमने ली हुई है हीमोफीलिया की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी और एमसीक्यूज के हवाले से भी। तो आप देखें कि हीमोफीलिया जो है इसको हम कहते हैं इट इज़ एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है और इस केस में ब्लड जो होता है, खून जो होता है, वो क्लॉट बनाने से फेल हो जाता है, वो क्लॉट नहीं बना सकता। अब इसकी रीज़न क्या है? अगर इसकी वजूहात देखी जाएं, ये हीमोफीलिया कब होगा? जब बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, मेल फंक्शन मतलब अच्छे से काम नहीं कर सकेगा, कंप्लीट अब्सेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो है अगर वो मुकम्मल तौर पर अब्सेंस है, वो है ही नहीं। इसी तरह इसके काम में ख़राबी आ गई है और इसकी तादाद कम हो गई है, इसकी कमी है, तब जाकर क्या होगी? हीमोफीलिया हो जाएगी। और हीमोफीलिया के फिर टाइप्स हैं, इसको हम कहते हैं हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी। तो बात करेंगे पहले हीमोफीलिया ए की। इट इज़ ड्यू टू एबनॉर्मेलिटी इन फैक्टर नंबर 8। जब फैक्टर नंबर 8 के अंदर एबनॉर्मेलिटी आएगी तब फिर हीमोफीलिया ए हो जाएगा। इसी तरह जब एबनॉर्मेलिटी आती है क्रोमोसोम नंबर 9 के पास, फैक्टर नंबर 9 जो है, जब उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी आती है तब हीमोफीलिया बी हो जाता है। जब 11वें मतलब कि 11वें फैक्टर के अंदर एबनॉर्मेलिटी आती है तब हीमोफीलिया सी हो जाता है। इसके जो चांसेस हैं वो हैं 80%, इसके चांसेस 20% और इसके चांसेस जो हैं वो हैं लेस देन 1%। इसी तरह अगर देखा जाए, ये जो है एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, ये जो है एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, मतलब कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन इसको कंट्रोल करते हैं, इसको भी। लेकिन ये जो है ये किस वजह से होता है? ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव जीन, कि ऑटोसोमल रिसेसिव जीन जो है, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर 4, जब ये जो है ऑटोसोमल लिंक्ड जीन रिसेसिव हो जाए तब हीमोफीलिया सी हो जाता है। ये आप लोगों ने 1 बाय 1 करके एमसीक्यूज़ को जो है वो समझते जाना है। इसी तरह अगर हम मज़ीद बात करें, यहाँ पे इन पॉइंट्स को आपने माइंड में रखना है। ये फीमेल, ये मेल। अब देखें, अगर ये कंडीशन होगी एक्स एच कैपिटल, एक्स एच कैपिटल, ये कैपिटल, ये स्मॉल, अगर ये कंडीशन होगी तब हीमोफीलिया नहीं होगी फीमेल को। जब ये कंडीशन आएगी तब हीमोफीलिया जो है फीमेल को होगी। इसका मतलब क्या है? आप देख सकते हैं इतनी कंडीशन ये है कि हीमोफीलिया की जो फीमेल है वो उसको हीमोफीलिया नहीं होगा, मतलब कि हीमोफीलिया के चांसेस फीमेल में बहुत कम होते हैं। और अगर मेल को देखा जाए, ये देखें, या तो ये कंडीशन है या ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन होगी तब हीमोफीलिया होगी, अगर जब ये कंडीशन होगी तब हीमोफीलिया नहीं होगी, मतलब कि 50-50% चांसेस हैं मेल में हीमोफीलिया होने के। फीमेल के अंदर चांसेस कम होते हैं, मेल के अंदर चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह अगर मजीद देखा जाए, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट जो है ये फॉलो करते हैं किस चीज़ को? जिग जैग पैटर्न को। अब जिग जैग पैटर्न का क्या मतलब है? ये डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होते फादर से सन में। तो कैसे जाते हैं? तो आप देखें, फॉर एग्जांपल ये बाप था, फादर था, उसको बीमारी थी। अगर इसको बीमारी थी तब इसकी जो बेटी पैदा होगी उसको डायरेक्ट ये बीमारी नहीं होगी। हाँ, बेटी जो है वो कैरियर का काम करती है, बीमारी को या बीमारी वाली जो खसूसियात हैं उनको लेकर अपने बच्चों में, मतलब कि जब इस बेटी का बेटा पैदा होगा, इसका ग्रैंड सन पैदा होगा, नवासा पैदा होगा, तब ये इफेक्टेड होगा। तो आप देखें, फादर से डायरेक्ट इसमें नहीं गई बीमारी, इसमें गई है, तो इसको हम कहते हैं जिग जैग पैटर्न। इसकी वजाहत जो है मैं एक डिग्री की मदद से करूंगा, एक डायग्राम की मदद से करूंगा, आपने उसको समझना है। बहुत ही आसान और सिंपल सा टॉपिक है, बहुत आसान है। तो आप देखें, फॉर एग्जांपल जैसे कि मिसाल के तौर पर ये मदर है, ये फादर है। मदर जो है वो जो है नॉर्मल है, इसको बीमारी नहीं है। फादर को बीमारी है, बाप को बीमारी है। अब जो नॉर्मल फीमेल होती है उसको हम डॉट से शो करते हैं, ऐसे सर्कल से, और जो मतलब मेल होता है उसको हम ऐसे डब्बे से शो करते हैं, उसको रेड कलर से शो कर देते हैं। इसको बीमारी नहीं है, जो है आप देख सकते हैं जैसे कि इसको बीमारी है, इसको बीमारी नहीं है। अब क्या होगा? जब इनकी आपस में शादी होगी, ये पेरेंट्स बन जाएंगे और यहाँ से बच्चे पैदा होंगे। आप देखें, ये बच्ची पैदा हुई, ये बच्चा पैदा हुआ। अब देखें, ये जो बच्ची है
यहाँ से ये इसके साथ कंबाइन होगा, इसका क्रॉस इसके साथ होगा, तब ये बनेगा एक्स एक्स, दोनों एक्स, ये कैपिटल एच ये स्मॉल एच। ये बीमार नहीं होगी बच्ची, जो बेटी होगी वो बीमार नहीं होगी, लेकिन कैरियर का काम करेगी। और कैरियर को हम किस तरीके से शो करते हैं, इसके अंदर रेड कलर का डॉट लगा देते हैं। इसी तरह जो बेटा पैदा होगा, देखें एक एक्स ये वाला और वाई ये वाला, एक्स के ऊपर कैपिटल एच है, इस वजह से ये बच्चा जो है, बेटा जो है वो बीमार नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये जो बच्ची जो है, बेटी है, वो कैरियर का काम कर रही है। जब इसकी शादी होगी, अब इसकी शादी फॉर एग्जांपल इसके साथ हुई है, ये नॉर्मल आदमी है, इसका मतलब ये बीमारी का शिकार नहीं है। जब इसकी आपस में इनकी शादी होगी, तब डॉटर जो बनेगी, इस इनकी आपस की, इनकी डॉटर, इनकी बेटी, इनकी नवासी जब पैदा होगी, तो आप देखें इनका जब आपस में क्रॉस होगा, तो एक एक्स यहाँ से एक एक्स यहाँ से, आप देख सकते हैं ये कैपिटल ये नॉर्मल है। इसी तरह जब इस एक्स का कॉम्बिनेशन इसके साथ होगा, तो एक्स एक्स, एक के ऊपर कैपिटल एक के ऊपर स्मॉल, ये फिर कैरियर का काम करेगी। इसी तरह जब y इसके साथ मिलेगा, तो कैपिटल एक्स एक्स कैपिटल एच और y ये नॉर्मल। इसी तरह ये जब इसके साथ मिलेगा, तो y और h के x के ऊपर स्मॉल h, ये देखें ये बच्चा बीमार होगा। तो आप देख सकते हैं इनकी जब आपस में शादी हुई, ये बीमार था, तो इनके बच्चों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसकी जो बेटी थी उसके बच्चों के अंदर ये बीमारी चली गई। इसको हम कहते हैं हीमोफीलिया या जिग-जैग पैटर्न या एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो लाजमी तौर पर कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि मज़ीद हमारे अंदर मोटिवेशंस आएँ और आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती जाएँ। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।